मित्रों नमस्ते। आज अपन एसएसटी की सामान्य जानकारी से संबंधित कुछ प्रश्न हल कर रहे हैं। तो देखो, उनमें पहला प्रश्न है, अंग्रेज सही तरह से शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण मानते थे? तो अंग्रेज भारत में सही तरह से शासन करने के लिए भारतीय भूभाग का सर्वेक्षण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद अयोग्य शासक के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हो गया। औरंगजेब का निधन कब हुआ? तो औरंगजेब का निधन 1707 में हुआ। 1857 की क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेता था। अठारह की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर व उनके बेटों को किसने व कहां से गिरफ्तार किया? तो कैप्टन हडसन ने हुमायूं के किले से इनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में बहादुर शाह जफर के बेटों को इनके सामने ही मौत के घाट उतार दिया तथा बहादुर शाह जफर को देश से बाहर रंगून भेज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार कब व किसके द्वारा मिला? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा पूरब देशों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया और 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अंग्रेजों से पहले भारत में अपना ठिकाना बनाने वाले विदेशी व्यापारी कौन थे? तो अंग्रेजों से पहले भी भारत में विदेशी व्यापारी आ गए थे। तो अंग्रेजों से पहले भारत में पुर्तगाली आए और उन्होंने सबसे पहले गोवा में अपना ठिकाना बनाया था। प्रश्न 8 देखो, भारत की खोज सबसे पहले किसने, कब व किस मार्ग से की? तो भारत की खोज सबसे पहले वास्को द गामा ने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से ये भारत पहुंचे थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब व कहाँ स्थापित की गई थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे पहले इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की गई। प्रश्न 10 देखो, फैक्ट्री में स्थित वेयर हाउस का क्या उपयोग था? तो फैक्ट्री में स्थित वेयर हाउस में निर्यात होने वाली चीज़ों को इकट्ठा किया जाता था, उन्हें रखा जाता था। प्रश्न 11 देखो, प्लासी का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों, जिनका प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ तथा पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गए। पराजित होने का कारण था उसका सेनापति मीर जाफर, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि सिराजुद्दौला के बाद में आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, इसलिए इन्होंने सिराजुद्दौला से विश्वासघात किया और अंग्रेजों की तरफ से युद्ध किया। 13 नंबर प्रश्न देखो, प्लासी का यह नाम किस कारण पड़ा? सही नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस क्षेत्र में प्लास वृक्ष की अधिकता के कारण इसे प्लासी कहते हैं। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है और ये प्लासी जो क्षेत्र है बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 14, बंगाल नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु कब हुई तथा उनके बाद नवाब कौन बना? तो बंगाल नवाब अली वर्दी खान 1756 में उनका निधन हो गया और उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। तो देखो, यानी अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, इन सबको समझने के लिए, क्योंकि ये बंगाल क्षेत्र के नवाब थे, तो बंगाल क्षेत्र में औरंगजेब के निधन के बाद से लेकर के
और 1757 प्लासी के युद्ध तक किस प्रकार से कौन कौन नवाब रहे, ये अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, औरंगजेब जब दिल्ली का बादशाह थे, दिल्ली के राजा थे, औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 तक का। मुर्शिद कुली जफर खां जो थे वो 1705 में क्या बनाए गए थे, बंगाल के सूबेदार बना दिए गए थे। कौन? मुर्शिद कुली जफर खां। तो ये एक इनकी योग्यता को देखते हुए फिर क्या हुआ, इन्हें बंगाल के साथ में उड़ीसा का भी क्षेत्र इन्हें सौंप दिया गया। लेकिन 1707 में औरंगजेब के निधन के बाद ये जो नवाब थे ये क्या हो गए, सर्वे सर्वा हो गए और इस क्षेत्र में यानी स्वयं एक राजा की तरह से व्यवहार करने लगे और 1727 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया। 1727 में इनका निधन हो गया। इसके बाद में इनका दामाद सुजाउद्दौला शासक बना, जो 1727 से 1739 तक इन्होंने बंगाल की नवाबी की और इन्होंने यानी बंगाल और उड़ीसा तो मुर्शिद कुली खां के पास था ही, इसके अलावा बंगाल, उड़ीसा और बिहार का क्षेत्र भी इन्होंने अधिग्रहित कर लिया। इसके बाद में यानी इनका जो निधन है सुजाउद्दौला का 1739 में हो गया। 1739 में इनका बेटा सरफराज खां शासक बना, जो अयोग्य था। लगभग 1 वर्ष तक ये शासक रहे और इन्हें बिहार के नायब सूबेदार थे उस समय। किस समय? सरफराज जब नवाब बना उस समय। और उन्होंने क्या कर दिया, इसके साथ युद्ध करके सरफराज को मार दिया और खुद क्या बन गया, यहाँ का नवाब बन गया। कौन? अलीवर्दी खां। तो सरफराज को किसने मार दिया? अलीवर्दी खां ने, जो कौन था उस समय बिहार का सूबेदार था, जिसने 1740 में सरफराज खां को मार दिया और स्वयं क्या बन गया, इस क्षेत्र का नवाब बन गया, जो क्या था, बहुत ही योग्य था अलीवर्दी खां। अभी अपन ने पढ़ा भी था, प्रश्न भी देखा था, अलीवर्दी खां का निधन कब हुआ, तो 1756 में इनका निधन हो गया। यानी इन्होंने क्या किया, इनके समय में, अलीवर्दी खां के समय में बंगाल क्षेत्र में मराठों ने बहुत परेशान किया इसे। कई बार मराठों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, इस क्षेत्र में लूटपाट भी की, यहाँ से चौथ भी वसूल किया। तो इन्होंने क्या किया कि 1751 में मराठों से समझौता कर लिया और मराठों से समझौते के तहत इन्होंने क्या किया कि उड़ीसा का अधिकांश भाग मराठों को दे दिया। साथ में ही 12 लाख प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष चौथ के रूप में भी मराठों को देना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से इन्होंने 1751 में मराठों से संधि कर ली। 1756 में इनका निधन हो जाता है और सिराजुद्दौला शासक बन जाते हैं, जो भी एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। तो 1756 में ये क्या हो जाते हैं, सिराजुद्दौला। इसके निधन के बाद शासक बन जाते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, लेकिन यानी ये सिराजुद्दौला योग्य शासक थे, जो अंग्रेज़ों से इनका निरंतर क्या है, प्रतिरोध चलता रहता था। अंग्रेज़ों से ये क्या है, ये चाहते थे कि आप अपना व्यापार तक सीमित रहो, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करो, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने। तो इन्होंने क्या किया कि 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया सबसे पहले। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से कलकत्ता की तरफ रुख किया। तब अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव के प्रतिनिधित्व में 1757 में प्लासी क्षेत्र में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया। और सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का क्षेत्र अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला गया और अंग्रेज़ों ने एक
शासन करने के लिए पद सृजित किया गवर्नर का, और प्रथम गवर्नर बंगाल के बनाए गए, जो प्लासी के युद्ध के प्रतिनिधि थे रॉबर्ट क्लाइव, उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ये सारी जानकारी जो है पूर्ण सही और विश्वसनीय है, क्योंकि यह राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 की पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 2 से ली गई है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।